फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। मुझे विश्वास हो कि आप लोग की पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही होगी, आप लोग मेहनत कर रहे हो। तो चलिए आज हम एक नए टॉपिक्स पे बात करेंगे। आज का टॉपिक्स होगा विभक्ति के नियम। तो आज हम क्या जानेंगे? विभक्ति के नियम के बारे में। विभक्ति के नियम, इस पे हम विस्तृत चर्चा करेंगे कि विभक्ति का नियम आखिर होता क्या है। तो चलिए हम जानते हैं विभक्ति के नियम का मतलब है कि कोई संख्या 2 से 3 से 5 से 7 से 4 से आदि से कैसे विभक्त होती है, यानी कैसे विभक्त होती है, इसी के बारे में हम जानेंगे। तो पहला जाने 2 से विभक्त के होने के नियम। किसी संख्या के 2 से विभक्त होने के नियम। यदि कोई संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 और 8 हो तो वह संख्या 2 से विभक्त होगी। इसी को हम 2 से विभक्तिया का नियम कहते हैं। यानी कहने का मतलब यदि कोई संख्या जिसके इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो तो वो संख्या 2 से विभक्त होगी। इसी को हम 2 से विभक्तिया का नियम कहते हैं। चलिए हम एक उदाहरण लेते हैं और समझते हैं। जैसे एक संख्या का 4, 2, 6, 0, ये क्या होगी? इसकी इकाई का अंक क्या है? 0 है, तो यह क्या होगी? 2 से विभक्त होगी। यानी 2 से भाग देंगे तो चला जाएगा 2 दूनी 4, 2 कम 2, 2 3 6, 2 जम 0। यानी यह 2 से विभक्त है। इसी को हम 2 से विभक्तिया का नियम कहते हैं। यानी कहने का मतलब जिस संख्या के इकाई का अंक 0 हो या 2 हो या 6 हो या 4 हो या 8 हो तो वह संख्या क्या होगी? 2 से विभक्त होगी। यानी एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे 0 वाले तो हो गया, अगर हम एक 2 वाला लेते हैं 4, 2, 3, 2, फिर भी इसमें अगर 2 से इसकी इकाई का क्या है? 2 है, तो 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छक्की 12, ये भी विभक्त हो गई। अगर वही हमने बोला कि यदि किसी संख्या की इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, अगर 6 है, जैसे आ गया 4, 1, 2, 6, तो वो भी क्या होगी? 2 से विभक्त होगी। 2 से भाग देंगे 2 दूनी 4, 2 जीरो 2 छक्की 12 और 2 3 6, ये कट गया। तो इसी को हम 2 से विभक्तिया का नियम कहते हैं। यानी कहने का मतलब यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 6 हो या 4 हो या 8 हो, यदि ये सभी अगर है किसी भी अंक संख्या के अंक के इकाई का अंक, तो वो संख्या 2 से विभक्त होगी। यही जो होते हैं 2 से विभक्तिया का नियम बोलते हैं, यानी 2 से विभक्त होने के नियम कहते हैं। अब हम जानेंगे 3 से विभक्तिया का नियम क्या होता है, कि 3 से विभक्त होने के लिए क्या जरूरी है। तो जानेंगे। दूसरा हम आज जानेंगे 3 से विभक्त होने के नियम। ये जाने 3 से विभक्त होने के नियम। तो कोई भी संख्या 3 से विभक्त तब होगी यदि किसी संख्या के अंकों का योग, यदि किसी संख्या के अंकों का योग भी 3 से विभक्त हो जाती है तो वह संख्या भी 3 से पूरी विभक्त हो जाएगी। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं। हम 7, 5, 6, 8, 4। तो मैंने क्या बताया? यदि किसी संख्या के सभी अंकों, मैंने इसका सभी अंकों का योग 3 से विभक्त हो जाए तो यह संख्या भी 3 से पूरी विभाजित होती है। यही जो है 3 से विभक्तिया का नियम कहते हैं। चलिए देखते हैं कि अंकों का योग करते हैं। जैसे 4 हो गया प्लस 8 हो गया प्लस 6 हो गया प्लस ये 5 हो गया प्लस 7 हो गया, तो ये कितना आएगा? 7, 5, 12, 6, 18, 8, 26, 4, 30, ये 30 हो गया।
अब ये क्या हो गया, 3 से भाग देंगे, ये 3 से डिवाइड करेंगे 10 बार में। यानी कहने का मतलब यह 3 से विभक्त्या का नियम ये कहता है कि किसी दी गई संख्या के सभी अंकों का योग, सभी अंक क्या होगा, 4 8 होगा, इनका योग, सभी अंकों का योग यदि 3 से विभाजित हो जाए, तो ये 30 हो गया, 3 से 10 बार कट जा रहा है, 3 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या भी 3 से विभाजित हो गई। देखते हैं ये 3 से विभाजित हो रहा है कि नहीं, तो 3 से देख लो, 3 3 दूनी 6 और 3 पच्चे 15 और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 8 24। तो देख रहे हैं कि ये भी जो है पूरी पूरी डिवाइड हो जाती है। यही 3 से विभक्त्या का नियम है कि सभी अंकों का योग 3 से यदि विभाजित हो जाता है तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। जैसे एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे एक हो गया 2 1 8 5 8, इसको हम अगर जोड़ते हैं अंकों का जो 2 + 1 + 8 + 5 + 8, और इसको जोड़ते हैं, देखते हैं 8 5 13, 8 13 8 21 22 और 2 24, ये 24 हो गया। अब 3 से भाग देंगे तो 3 8 24, 8 बार में चलो, क्योंकि ये इसका सभी अंकों का योग भी 3 से कट जा रहा है, ये भी 3 से कटेगा, यही भी 3 से विभक्त्या का रूल है। तो देखते हैं 3 से भाग देंगे ये कटता है कि नहीं, 3 7 21, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 8 24, 3 6 18, यानी कट गया। तो ये 3 से विभक्त्या का रूल है। अगर यही 3 से नहीं कटता तो 3 से विभक्त्या का रूल फॉलो नहीं कर। जैसे हम उच्चारण लेके ही चलते हैं, जैसे हो गया अपना 9 6 3 4 2 1। अब इसको हम जोड़ते हैं, अंकों का योग करते हैं, जैसे ये सभी अंकों का योग करते हैं, 9 + 6 + 3 + 4 + 2 + 1। अब देखते हैं कि ये योग 3 से कट जा रहा है कि नहीं, 1 2 3 3 4 7 3 10 6 16 और 9 16 9 25, ये 25 देख रहे हैं, ये 3 से भाग देंगे तो ये कटेगा नहीं, एक शेष बच जाएगा, 3 8 24, एक क्या आएगा, शेष बच जाएगा। तो इसलिए ये 3 से, चूंकि इन सभी अंकों का योग भी 3 से भाग नहीं रहा, तो इसमें भी भाग देंगे, जैसे 9 6 3 4 2 1, तो इसमें भी भाग नहीं जाना चाहिए, यानी कटना नहीं चाहिए। इसलिए हम देखते हैं 3 से भाग देते हैं, 3 3 9, 3 3 6, 3 1 3 और 3 1 3, 3 6 12, एक बचा है, यानी एक कट नहीं रहा है। तो कहने का मतलब ये, चूंकि ये 3 से विभाजित नहीं होगा, क्योंकि अंकों का योग भी 3 से विभाजित नहीं होता है, तो इसलिए 3 से विभक्त नहीं होगा। अब हम जानेंगे 4 से विभक्तता का नियम। तो तीसरा हम जानेंगे 4 से विभक्त होने के नियम। 4 से विभक्त होने के नियम, तो क्या होता है 4 से विभक्त होने का नियम? यदि किसी संख्या के दहाई और इकाई से बनी संख्या 4 से विभक्त हो जाती है तो वह संख्या भी 4 से विभक्त हो जाती है। जैसे 4 से विभक्त होने के लिए एक जैसे उदाहरण लेते हैं, फिर समझाते हैं आप लोगों को। 4 से विभक्त होने के लिए संख्या कौन सी है? 9 7 8 1 3 2। अब इसको चूंकि क्या मैंने बताया कि यदि 4 से विभक्त होने के लिए नियम क्या है, यदि किसी संख्या के दहाई और इकाई, दहाई 3 हो गया और इकाई 2 हो गया, दहाई और इकाई से बनी संख्या यदि 4, कौन सी संख्या बन रही है? 32। यदि दहाई और इकाई से बनी संख्या अगर 4 से विभाजित हो जाती है तो वह पूरी ये संख्या भी 4 से डिवाइड हो। दहाई और इकाई से बनी संख्या 32 हो गया। अब देखते हैं 4 से डिवाइड हो रहा है नहीं, 4 8 32, ये हो जाए। तो इसलिए 4 से, चूंकि दहाई और इकाई का संख्या भी 4 से विभाजित तक, इसलिए यह संख्या भी 4 से विभक्त होगी। यही 4 से विभक्तता का रूल करते हैं। देखते हैं 4 से भाग देने कट जा रहा है कि नहीं। 4 दूनी 8, 4 चौका 16 और 4 सते 28 और 4 से 28, 4 3 12, 4 3 12, ये कट जा रहा है। तो इसलिए 4 से विभक्त्या का रूल है, क्योंकि दहाई और इकाई का अंक भी कट जा रहा है। दहाई और इकाई से बने अंकों से बने संख्या 32 है, वो भी कट जा रहा है, इसलिए भी संख्या भी कट जा रही है। एक और उदाहरण लेके समझते हैं।
एक हो गया 932628। अब इससे दहाई और इकाई से मिलकर बनी संख्या ये 28 हुई 28। चूंकि ये भी 4 से भाग देंगे तो 4 से 28 7 बार में कट जाएगी। तो ये चूंकि दहाई और इकाई से मिलकर बड़ी संख्या अगर 4 से कट जा रही है तो वह संख्या भी पूरी पूरी 4 से डिवाइड हो। देखते हैं 4 से काटने में कट जा रहा है कि नहीं। 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 3 12, 4 2 4 एकम 4 और 2 बचा यहाँ से 22 और 4 बचे 20, 4 7 28। ये भी कट जा रहा है तो ये क्या 4 से विभक्त है। अगर यही 4 से अगर नहीं कटता तो वह संख्या भी 4 से विभक्त है। एक उदाहरण लेते हैं जैसे नहीं वाला उदाहरण लेते हैं, देखते हैं कटता है कि नहीं। जैसे 8 4 4 2 5 4। चूंकि इसके दहाई और इकाई का संख्या 54 है तो 54 में हम 4 से भाग देंगे। 4 एकम 4 और 4 3 12 तो ये कट नहीं रहा है। 4 3 12 2 शेष बच जा रहा है तो ये कट नहीं रहा है तो इसलिए ये 4 से ये भी विभक्त नहीं होगा। 4 से भाग देंगे, देखिए 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 2 0 हो गया। 4 6 24 और 4 यहाँ 4 6 24 एक गया। 4 3 12 फिर 2 शेष बचा। तो चूंकि दहाई और इकाई से बड़ी संख्या 54 है वो कट नहीं रहा इसलिए यह संख्या भी 4 से विभक्त नहीं होगी। यही 4 से विभक्तिया का रूल है। यानी कहने का मतलब यदि कि संख्या के दहाई और इकाई से मिलकर बनी संख्या यदि 4 से विभक्त हो जाती है तो वह संख्या भी 4 से विभक्त होगी। आप जानेंगे 5 से विभक्तिया का नियम। 5 से विभक्त होने के नियम क्या रूल है। तो यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 अथवा 5 हो, यानी कहने का यदि कि संख्या के इकाई का अंक 0 अथवा 5 हो तो वह संख्या भी 5 से पूरी पूरी विभाजित होगी। जैसे एग्जांपल लेते हैं 5 से विभाज्यता के नियम के लिए 5 2 3 5। मैंने क्या बताया यदि कि संख्या की इकाई का अंक 0 अथवा 5 हो तो यह इकाई का अंक 5 है। अगर यह 5 से 0 अथवा इकाई 5 इकाई का अंक 0 अथवा 5 हो तो संख्या भी 5 से विभाजित। देखते हैं 5 से विभाजित हो रहा है नहीं। 5 एकम 5 0 हुआ, 5 चौका 20 और 5 चौका 20 3 गई 5 7 35 यानी ये कट जा रहा है। क्योंकि इकाई का अंक 5 है इसलिए यह 5 से विभक्त होगी। अगर वही इकाई का अंक 0 भी होता जैसे 5 1 6 0 है तो ये भी 5 से विभक्त होगी। 5 एकम 5 0 लेंगे 5 3 15 5 2 10 5 से क्या हो गया विभक्त हो गया। यानी किसी संख्या की इकाई और का अंक इकाई का अंक 0 अथवा 5 हो 0 अथवा 5 हो तो वह संख्या 5 से पूरी पूरी विभाजित होगी। यही 5 से विभक्तिया का रूल यानी विभक्ति का रूल कहता है, नियम कहता है। अगर यही अब लेते हैं अगला 7 से विभक्तिया का रूल। क्योंकि 6 से विभक्ता का रूल होता नहीं है तो अब हम जानेंगे 7 से विभक्त होने का रूल होने का नियम। तो 7 से विभक्त होने का नियम क्या है। तो 7 से विभक्त होने का नियम है कि यदि किसी संख्या के इकाई के अंक को छोड़ दे और जो शेष संख्या बचती है उसमें से यदि इकाई के अंक को दोगुना करके घटा दिया जाए तो शेष बची संख्या क्या होगी 7 से विभक्त होगी। यही 7 से विभक्तिया का रूल है। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं 7 से विभक्तिया का रूल क्या है कि जैसे 882 हम लेते हैं। हमने क्या कहा कि यदि किसी संख्या की इकाई के अंक को छोड़ दिया है, इसको छोड़ देते हैं कितना बचता है 88। मैंने कहा कि यदि किसी संख्या के इकाई के अंक को छोड़ दिया जाए
तथा शेष बची संख्या, शेष कौन सा बच रहा है 88, शेष बची संख्या में से इकाई के अंक का 2 गुना, यानी 2 है उसका 4 गुना, 2 से 2 गुना इकाई के अंक का 2 गुना घटा दिया जाए तो 2 गुणे 2, तो कितना आ गया, घटा दिया। अगर शेष बची संख्या अगर 7, तो शेष बची संख्या 7 से विभक्त होना चाहिए, तो यह हो जाएगा 88 माइनस 4, ठीक है, तो ये हो जाएगा 84। तो 7 से हम जानेंगे भाग जाएगा, 7 कम 7 दूनी 14, यानी 12 से 12 बार में कट जाएगा, क्योंकि ये कट जा रहा है इसलिए यही 7 से विभक्त होने का रूल है। ये देखिए संख्या के इकाई के अंक को छोड़ देने के बाद शेष बची संख्या में से उसके इकाई के 2 गुना घटा देने पर जो शेष बचता है अगर वह 7 से विभाजित हो जा रहा है तो वह पूरी संख्या भी 7 से विभाजित। अब देखते हैं 882 7 से विभाजित होता है, 7 एकम में 7, 7 एकम में 7 और 7 एकम में 7 और यहाँ गया ना एक हासिल का 7 दिन 14, 7 दिन 14 7 छक 42। समझ में आया हो गया इस टॉपिक में। यही आज के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।